स्कूल कौन चलाएगा, होटल कौन चलाएगा, नाश्ते की दुकानें कौन खोलेगा, मिठाई की दुकान कौन खोलेगा, और बहुत काम जो हमारी कंपनी नहीं करती वो कौन करेगा। तो सबको जोड़ना, लेकिन बताना सबको है। बताना सबको इसलिए है, क्या पता कौन आदमी इसकी तलाश में है, क्या पता किसको ये अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, किसको हो सकती है ये अपॉर्चुनिटी की जरूरत। आप बताएंगे कौन चाहता होगा बिहार में अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा और अच्छी एजुकेशन, कौन चाहता होगा सर? कोई। और इसकी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को इस कंपनी के बनाए हुए सिस्टम से करने के लिए तैयार हैं? यस। वो देखिए वो लिखा हुआ, ये अकेली कंपनी है सर, ये अकेली कंपनी सर, अकेली कंपनी वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो आपको पैसा कैसे कमाना है उसकी ट्रेनिंग देगी, और आप ट्रेनिंग करोगे तो भी पैसा देगी। मतलब आपको पहले तैयार करेगी, पैसा बनाने लायक बनाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ क्या पैसा करने की, पैसा कमाने की विधि बताएगी। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है हिंदुस्तान में जो बिना पैसे के करके आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, या बिजनेस कर सकते हैं? बताइए मेरे। अभी सर करा रहे, राकेश जी कहाँ गए? राकेश मैडम, आप राकेश जी, अभी आप अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कितना खर्चा आ जाएगा लगभग मोटा मोटी? सर कम से कम 30 से 35 लाख रुपए। हाँ सर, ज्यादा चाहिए, निकाले कि तब होगा। ये चाहिए, झोला चार्ज हो जाएगा 30-35, बेस्ट से वन होगा, या गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट की, हाँ गवर्नमेंट सीट पे, मेरिट से, हाँ पॉसिबल है। 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया कमाएंगे। कंपटीशन कितने लोगों से होगा इनकी बेटी का? 5 लाख, 16 लाख नहीं, मार्केट में जहां भी ये प्रैक्टिस करेंगी इनकी बेटी, गवर्नमेंट जॉब लेंगी तो वो है नहीं, नेचुरल सी अपना क्लिनिक खोलेगी, और एक यंग लड़की क्लिनिक खोल के बैठेगी, हॉस्पिटल मतलब जो भी जिसमें भी एक्सपर्ट होगी, कितना पैसा कमा लेगी महीने का? चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा क्यों नहीं? चलेगा सर, क्या चलेगा सभी जानते हैं। अभी मेरे को प्रॉब्लम है किडनी का, राइट सर, और इनकी बेटी ने नेफ्रो किया, और एक ये डॉक्टर साहब बैठे जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है नेफ्रो का। कहाँ जाऊंगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वहां पे आइए सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वहां पर आइए। 30 लाख रुपए लगाने के बाद भी 1 लाख रुपए आने की संभावना बहुत कम है। मेरे साथ बैठ जाइए, 3 महीने का प्लान दूंगा, अगर 3 महीने बाद 1 लाख नहीं आया तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर देना मुझे। 6 इंच छोटा का मतलब समझ रहे हो? राम नाम इकबाल सिंह का गारंटी, गारंटी सर, हेमंत जी भी नहीं देंगे, दोगे क्या? ना। कितना लगाने पर? समय लगाने, कितना पैसा नहीं लगाने चाहिए, पर 3 लाख आ गया? पैसा नहीं, सिस्टम को फॉलो करने पर। पैसा तो वही जो ये कंपनी की ज्वाइनिंग है, पैसा तो वही जो आपका मैनेजर बनने पर लगता है, पैसा तो वही जो फ्रेंचाइजी सिस्टम, सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, सिस्टम में सेम उसी सिस्टम को फॉलो करते करते विद इन 3 to 4 मंथ 1 लाख रुपीस पर मंथ आपकी जेब में 101% आएगा। विश्वास नहीं है तो चेक देंगे अभी। जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, मतलब मैं ऐसा कुछ काम नहीं कहूंगा कि बंदूक लेके चला जा लोगों के पीछे, तो मैं सिस्टम बताऊंगा और यू हैव टू फॉलो। और मैं नहीं बताऊंगा सर आपकी कंपनी जो है ना एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये अकेली कंपनी। सर एक बार लिख देंगे। मैं सर आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये पहली कंपनी है जो ट्रेनिंग एकेडमी चला रही है। मैं सर बहुत 22 साल हो गए सर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं सर, कहीं नहीं देखा। मुझे आपको पता नहीं भरोसा नहीं भरोसा, मुझे भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले समय में लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं पर करें कौन सी, तो ये करनी पड़ेगी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लालच है। आपको लग रहा है 1 लाख रुपए है ना कि 1 लाख, सर 1 लाख नहीं, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो चौथे महीने में 10-10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, इस कंपनी से नहीं, इस इंडस्ट्री से। ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो करोड़पति हैं, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर,
सक्सेस स्टोरी लिखिए सर। ये दिमाग से निकाल देना कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना कि मेरी एज ऊपर हो गई है, ये दिमाग से निकाल देना कि मैं स्टूडेंट हूँ। इसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो आपकी सांस चल रही हो और दूसरा आपके पास कोई सपना हो और जिंदगी में उसको पाने के लिए कुछ करना चाहते हो। पूरी टीम सपोर्ट आपके साथ, अकेले opportunity, जिसमें जीतेंगे आप, खटेंगे हम। जीतेंगे अब सब लोग बैठे हैं ना सर, आपके लिए काम कौन कर रही है? कंपनी कर रही है ना सर, कर रही है कि नहीं? आपको पूरा एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, आपको हर चीज से सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ में आपके साथ ये प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं सो दैट कि आपके जीवन में सफलता आ जाए। ऐसा कोई और प्रोफेशन है, ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट है जहां पर ऐसा सिखाया जाता हो? कोई है सर? आप सभी लोग एक्सपीरियंस और मैच्योर लोग हैं। मुझे खुशी इस बात की है हेमंत जी, आपकी जो इस समय टीम है, ऑल आर मैच्योर पीपल। ये धूम मचा देंगे। सब यूथ बैठा होता है, यूथ वो कहता है 2 महीने में जानना है अरबपति बनना है, कैसे बनना है। वो काम गलत है, वो सक्सेस आर्टिफिशियल है। प्योर आपको सक्सेस चाहिए, प्योर आपको लाइफ टाइम सक्सेस चाहिए, देन यू हैव टू डू दिस कंपनी फॉर मिनिमम 3 इयर्स। मिनिमम 3 इयर्स। क्या दे सकते हैं आप इस कंपनी को 3 साल? यस दे पाएंगे? दम नहीं है सर आपको? ना है ही नहीं है। नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा कि हम क्या हैं, ये क्या है। मैं एक्सपायरी डेट का मालूम, मेरा दोनों किडनी खत्म है 85%, मेरे को बोन्स की प्रॉब्लम है, मेरा होमोग्लोबिन है 5। लग रहा है कैसे? मुझे से खत्म तो आप ही दिख रहे मुझे। कुछ करना चाहते हैं? गिराना नीचे, पैसा देंगे हेमंत जी अपने आप, कोई टेंशन नहीं। सारा जुम्मा गिरा दो। आज पता लगना चाहिए कि पटना में कुछ होने वाला है। कुछ करोड़पति लोगों की मीटिंग है आज। पहले तो दिमाग में बनो ना सर, बाद में बनोगे आप प्रैक्टिकल। सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था बता सकता है कोई? आगरा। नो, दिमाग में। आपका घर सबसे पहले कहाँ बना था? आपका घर है? यहाँ घर होते हैं सर अपने हेमंत जी? होते हैं ना? है आपका? आपका है ना? कहाँ बना था पहले? दिमाग में, फिर डायग्राम फिर डायग्राम, फिर उसके बाद ये वो, देन प्रैक्टिकल। तो क्या ये आपके दिमाग में आ गई है? यस। कुछ लोगों के आ गई है, कुछ लोगों के आनी है। और हमारा प्रयास ये है कि आपके ब्रेन में चली गई। जिस दिन ये आपके ब्रेन में चली गई ना सर, आपको लाइफ जीने में मजा आ जाएगा। अभी आपको खुद पता है कि आप सुबह भी उठते हैं ना, तो ये लगता है कि यार आप फिर उठ गया। रूटीन क्या है? कोई रूटीन शेयर करेगा अपना? आपका दिन का रूटीन शेयर करना चाहेगा? आपका रूटीन क्या है जीवन में? उठना क्यों है? क्योंकि सुबह हो गई, कारण नहीं है। अगर रात की होती रहे 24 घंटे उठोगे, मतलब ही नहीं। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, यस और नो? और अभी भी सोने की चिड़िया है। लोग कहते हैं सोने की चिड़िया नहीं है, मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया अभी भी है, क्योंकि सारे सो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी लोगों को समझ ही नहीं आती। सच बता रहा हूँ सर, ये अपॉर्चुनिटी मतलब समझ लो गॉड गिफ्ट है आपके लिए। आज आप जैसे भी आए हो, कोई जबरदस्ती भी लाया हो शायद, कुछ ये कह के भी लाया होगा कि यार लंच है आजा चल, लाया होगा, जबरन लाया जाता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो भी आपको लाया ना सर, कम से कम उसको थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि आपको वो बहुत सही जगह पर लाके बैठा दिया। करेंगे वेरी गुड, नहीं करेंगे एक्सीलेंट। करेंगे वेरी गुड, नहीं करेंगे, इसमें से दोनों चीजों में अच्छा क्या है? एक्सीलेंट। मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे तो एक्सीलेंट। उसको चेंज कर दीजिए, आप करेंगे तो नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि बाय नेचर क्या है, आ जाते हैं अपनी बोतल पे। हिंदुस्तानी जो है ना, इसको जितना मर्जी खिला ले, इकबाल सिंह तेरे जैसे 50 आते हैं बोलने वाले। अपने को तो साला सुधरना ही नहीं है। लगा रहा अभी चाय जो पिलाएगा हम तो लेंगे, निकल लगे रहो तुम और हेमंत जी, और हम लगे रहेंगे 10।
ये एक बोतल है, कितना पानी है इसमें? इस बोतल को जो 1 लीटर पानी डाल देगा इसमें, छलकना नहीं चाहिए, पीना नहीं है, पूरा 1 लीटर आना है। इसको हम फिर खाली करेंगे और 1 लीटर अगर आ गया 10,000 रुपीज कंपनी की तरफ से। क्योंकि आज कंपनी की पहली मीटिंग है सर, 10 ही बोला था आपने, पॉसिबल नहीं 10,000 रुपए अभी दिए जाएंगे सर। आप बिजनेस में जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, और साथ में एक सूट लेंथ दी जाएगी और 3 बोतल ये दी जाएगी। सी भक्तों, जितने लोग करेंगे उनको सबको मिले। आइए प्लीज एक कर, नहीं होगा। फिर वो नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ट्राई प्रयास करते हैं करेगा कोई? अगर आप नहीं कर पाए तो उसका डबल आपको मुझे देना होगा। क्या करना है? इसमें 1 लीटर पानी डालना सर, हो जाएगा हो जाएगा। बता दीजिए। लिक्विड में गए हो जाएगा। नहीं नहीं सर पहले मेरा सवाल सुन लीजिए दोबारा 4 बार। ये बोतल है 200 या 250 ml की, राइट? इसमें पानी छलकना नहीं चाहिए, आपको दूसरी बोतल नहीं मिलेगी, इसको पीना नहीं है, इसमें 1 लीटर पानी डालना है। इट्स पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है 3 बोतल 10,000, जहां से भी आए वहां से आने जाने का खर्चा, और एक सूट लें जिस कंपनी के ऊपर हुआ है, लाल इमली, पीली इमली, नीली इमली, जिसकी हो। लेडीज है तो लेडीज को बेहतरीन साड़ी 7,000 रुपए। सर बच्चे तो बच्चे जो चाहिए उनको। बोतल को नीचे से चेंज कर देकर ऊपर से डाल दो। सर मुझे 1 लीटर चाहिए, करो चेंज, कुछ भी करो, अपने को 1 लीटर निकालो तो वैसे तो करो। 10 लीटर आ रहा है। आओ एक करके धीरे धीरे आओ सर। इनका फोन वालों से स्वागत करो। बोलो जी सर। सोचो सोचो सोचो, आप सब लोग ब्रेन वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नॉट पॉसिबल समझदार लोग हैं। इंडिया में 2 ही लोग तो रहते हैं, एक समझदार और एक ईगो। इस सबसे समझदार कौन? मैं We all are MBA। MBA मतलब महापूर्वक आदमी। सुना वाला बात? आ रहा है कोई? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। वेरी गुड वेरी गुड। वाई पॉसिबल इसलिए नहीं है सर कि इसमें आना ही 250 ml है और हम बात कर रहे हैं 1 लीटर की। वही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका जो बॉटल है ना, सोच, आपकी इनकम की सोच, वो हाईएस्ट यहाँ पे जो सोच है, जो एक्चुअल वो अपने को महसूस, अभी बोलने को 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ बकने में क्या बुराई, लेकिन एक्चुअल हमारा जो टारगेट है भाई 50 मिल जाए ना, 3.5 शादी इकट्ठी कर दूंगा। अपनी बोतल कितनी है? और इकबाल सिंह कह रहा करोड़ रुपए कमा लो, अरब रुपए कमा लो, घुसेगा घुसी नहीं रहा कि मैं तो पागल टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो सर आपको करना क्या है? अपने पात्र को बड़ा करना। बात समझ आ रही है? सबसे पहले आपको ना सोचना है कि यस आई एम बिकम अ करोड़पति, आई एम बिकम अ हेल्दी। सर आप बन जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, जस्ट आपकी सोच बदलेगी। एक किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, फारसी, तेलुगु, बंगला, भोजपुरी सब में है, बड़ी सोच का पढ़ा जाता है। सर 15 मिनट रोज पढ़ लीजिए, ये मेरा बिजनेस आपको समझ आने लगेगा। क्या पढ़ेंगे? नो। सबको पता है सुबह 5 बजे उठ जाएं तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। क्या उठते हैं? नहीं। नो। बाबा रामदेव कहता है, उसने पता नहीं कितना बोला, सी वक्त और ये है वो है, सब तो कौन सुन रहा था? किसी ने सुना? नो। हाँ बच्चे में शायद सुना, बट नो। हम लोगों को अच्छी चीजें समझ नहीं आती है। हम लोगों को अपनी जिंदगी में सफलता की तरफ जो रास्ता ले जाता है वो समझ आता नहीं। अभी असफलता, अभी हमें ट्रेनिंग दे दूं ना कि भैया देहरादून में चपरासियों की जॉब है और नो एज बार, नो एजुकेशन बार, ये सारे के सारे फॉर्म भरने आ जाएंगे। चांदा जी मेरा भी भर लो। किसके लिए? चपरासी। The reason is कि गवर्नमेंट जॉब है, शादी हो जाएगी। सही है गलत? मेरी शादी नहीं होती थी सर, मैं करता था नेटवर्किंग, मुझे हो गया सर 22 साल। पहले मैं नेटवर्कर ही था, जैसे आप बैठते हैं ना,
मैं भी वहीं बैठता था, यहाँ पर कुछ और बोलता था, मुझे भी लगता था क्या बकवास करता जा रहा है। तो मेरी जब ठीक ठाक इनकम भी हो गई थी 70,000 के आसपास, मोदी केयर में था मैं, तो मेरे जब भी रिश्तेदार आते थे, सामने वाला कहता था नेटवर्क, अच्छा वो पब्लिक का बेवकूफ बनाने वाला, जोड़ने वाला काम करते हो, मेंबर वाला। भाई साहब 40 लोगों ने रिजेक्ट किया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 40 रिश्ते धूमिल, राइट। उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम किया, सक्सेस स्टोरी बनाई, और इत्तेफाक की बात उसी में हमारे साथ एक हमारे टीम में आदमी थे, उनकी लड़की अनमैरिड थी। मैंने ऐसे इत्तेफाक से छेड़ दिया कि भैया ऐसे ऐसे कह रहा सर मेरी वाइफ लड़की से कर। और आज वही फैमिली, मेरठ के लोग हैं वो, यूपी के, आज उनकी दूसरी लड़की जो है, छोटी थी वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है। कह रही चंदा जी एक और चाहिए तो ले मेरी बात सुनो। प्रूफ किया, क्या किया? प्रूफ किया। प्रूफ करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर ये आज स्टेज मिलाया ना और आप जैसे महाअनुभवियों से मैं बात कर रहा हूँ, तो सर इसके लिए पूरा खून पसीना निकाला हूँ। आज मैं मेडिकली अनफिट होने के बाद 13 से चल के सर आपके बीच में आया हूँ, ठीक है, ड्यू टू दिस पर्सन ओनली। मैं चाहूंगा सर एक बार हेमंत जी के लिए ना दिल से तारीफ उत्तराखंड में मैंने उसको किक मार दिया, उनका एडवांस पैसा था, मैं हेमंत जी के पास आया था। रीजन, मैं इसी कंपनी को, प्लेटफॉर्म को इंडिया का टॉप बनाने की कोशिश करूंगा। क्या आप साथ देंगे? यस। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर, अपने स्टेट से शुरू हो रही है, और पहला हमारा मिशन है सिर्फ बिहार। बहुत जगह से हमें अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारे लोग सर, मेरे को अभी बात हुई थी आसाम में फ्रेंचाइजी मांग रहा, हेमंत जी ने मुझे मना कर दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में 40 फ्रेंचाइजी खुलवा सकता हूँ, बट हमने करना नहीं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ के जितने भी जिला हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार राकेश जी से जरूर मिलेगा या हेमंत जी से जरूर मिलेगा। इसका जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है ना सर, इसमें आपको बिना एक्टिविटी करे, कंपनी सपोर्ट से लाखों रुपए महीना आ सकता है, बिना नेटवर्किंग के। मैं चाहूंगा सर इसको आप जरूर और सीरियसली, अगर आपको एमएलएम में विश्वास नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेडिशनल में आना चाहते हैं, तो हमने ट्रेडिशनल वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनाई है, हमने कस्टमर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनाई है, हमने नेटवर्कर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनाई है, और हमने बीमार आदमी के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनाई है। सब कुछ है सर इसमें। इसमें सिर्फ आपकी जरूरत है बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान, बेस्ट सीईओ। क्या आप बेस्ट हैं? नहीं है तो बना देना सर, नहीं है तो, बट आपको बनने की इच्छा होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना सब कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? अलग है। जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको हमारे प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं होगा। इस चीज को आप देख लीजिए, ये सारे सपनों को पूरी करने की ताकत रखता है सर ये प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे इस प्रोडक्ट में क्या खूबी है? सर हेल्थ तो देगा ही देगा, हेल्थ के बाद देगा वेल्थ, और जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना उसका चेहरा अपने आप ही लाल हो जाता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 90% प्रॉब्लम पैसे की वजह से। सबसे ज्यादा समस्या, सबसे खतरनाक चीज क्या है धरती पे? सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या चीज है? पैसा। अगर पैसा है ना, हेल्थ भी ले लोगे आप। भगवान ना करे सर कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होगा। कैंसर समझते हैं क्या हालत है आज कैंसर की? आज कैंसर समझते हैं? अभी आपने चेक नहीं कराया, 80% कैंसर। द कैपिटल ऑफ कैंसर इज इंडिया, द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इज इंडिया, द कैपिटल ऑफ हार्ट पेशेंट इज इंडिया। द रीजन इज, यहाँ पर कोई भी संपूर्ण आहार नहीं लेता है, लेता ही नहीं है। आप अपना खाना उठा के देखिए, आप खाते क्या है? दाल चावल। कौन खाता है पोषक आहार आप में से? और वो भी कहाँ उगते हैं वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। कैसी दाल है, कैसा चावल है, कैसी सब्जी है, कैसा क्या है, आप यू नो वेरी वेल। कैसा पानी है वो भी आप जानते हैं, और कैसी हवा है वो भी आप। तो अपनी लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे भाई? आपको बिजनेस नहीं करना है, प्रोडक्ट तो यूज कीजिए एटलीस्ट, इस क्वालिटी को महसूस कीजिए। मैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे जुड़े या नहीं जुड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिनिमम 3 बॉटल्स आप यूज करके देखिए, आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। आप 20 साल कम दिखेंगे अपनी एज से अपने आप को, और उसके बाद बिजनेस कर लेना।
अगर आपसे कोई पूछेगा भैया क्या खा रहे हो आजकल, कुछ अलग ही आपका एनर्जी आ गया है, तो आप सीधा सीधा बताइए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने अपने मेडिकल बताया से कई लाख रुपए मेरे को खर्च हो चुके हैं एलोपैथी, मैं चीजों का सेवन करना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टर मसाला कहां से कहां चला गया, नो कोई इलाज नहीं, सब प्रोफेशनल है आज। आप मानते हैं डॉक्टर भी प्रोफेशनल है आजकल, क्योंकि देखिए अगर 1 करोड़ रुपए लगाएंगे डॉक्टर बनने के लिए तो वो निकालेंगे कहां से, मेरे से और आपसे लेंगे ना। तो वो सबसे पहले डॉक्टर ना तो आपका हाथ देखेगा ना मुंह देखेगा, वो कहेगा भैया ऐसा ब्लड टेस्ट करा ले, केएफटी करा ले, सीएफटी करा ले, लिपिड प्रोफाइल करा ले, अल्ट्रासाउंड करा ले, पीएमआरआई करा ले, डीएमआरआई, ऐसे ऐसे नाम है कि मैं लाखों रुपए लगा चुका। उसके बाद वो देखता है फिर बताता है भाई साहब आप तो ये शुरू कर दो। और कौन से लिखता है वो, यहाँ पर हमारे मेडिकल के बाद भी बैठे हैं क्या सर, डॉक्टर क्यों लिखता है दवाई, सेटिंग देनी पड़ती है, बोलो ना यस। वो कैंसर नहीं ठीक कर रहा, वो अपने जीवन बदल रहा है और आप उसका जीवन बदल रहे हो। इस धरती पर अगर टाटा टाटा है तो क्यों है बता सकते हैं, टाटा अमीर है क्यों, उसको अमीर किसने बनाया, क्योंकि उसने बेचना सीख लिया। नो नो टाटा को अमीर किसने बनाया, हम लोग हाँ बिरला को, रिलायंस को, अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार किसने बनाया, हमने ठेका ले रखा है सबको सुपरस्टार बना के खुद गधे बनने का, हमने ठेका लिया है क्या इनका, पर लिया हुआ है। अगर ऐश्वर्या बोलेगी लक्ष्य से ना हो तो पूनम जी अपना लक्ष्य ले आएंगे। सही है गलत है, ऐसे चलती है जिंदगी भारत की, भारत की चलती है गाली, भारत की जिंदगी से चलती है। आप ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताना सर, ऊपर वाले को विश्वास करके, क्या ये जो रेखा जूही चावला है जो भी हीरोइन है लक्ष्य से नहाती होगी, नहीं कुत्ता भी नहीं नहाता। लेकिन एक बात सुन जरा कुत्ते तो पैसा कौन कमाता है, ऐश्वर्या, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, सीएलएफ, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, सचिन तेंदुलकर, तमाम लोग पैसे खा रहे हैं। वो बाइक चला रहा है धोनी, मेरे शान की सवारी टीवीएस चलाएगा क्या टीवीएस। अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरा जो पेट ठीक होता है वो पचनोल से होता है, पिछले 40 साल से खा रहा हूँ, कंपनी बनी 12 साल पहले, 28 साल कहां से लेता था भाई, मेरे को मिल जाए मैं तो पूछ भी लूंगा। मतलब आप देखो कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो सिस्टम है इंडिया का वो झूठ पे चल रहा है, और हम जैसे समझदार एमबीए उनके साथ हैं, और इसीलिए तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी लोगों को समझ आती, क्योंकि इसका ना तो होलसेलर है ना इसको। अभी वो जूही चावला दिखाती ना आपको, ये पकड़ जूही चावला बुलाना था हमने, मुझे बुला लिया पालतू, सारे ले लेते राइट। तो दोस्त समझो, अपनी लाइफ को समझो, जिंदगी में आपको ये जीवन ना एक बार मिला है। सबसे योनियां कितनी होती है, जीवन कितने हैं सर, हिंदू कल्चर के हिसाब से कितनी योनियां हैं, बोलिए सर जरा जोर से, 84 लाख योनियां। उत्तम कौन सी है, आठ लोग क्या है, मनुष्य, 1-2 लोग बाकी दानव। हम नहीं बोल सकते सर, हम सभी लोग मनुष्य हैं सर। बात कर लो, 5 मिनट छोड़ दूंगा मंजिल को। हाँ आप लोग क्या हैं, मनुष्य, मानव। हाँ यस, सफल होने का अधिकार किसको दिया ईश्वर ने, हमें दिया। आप सफल हैं, आप मनुष्य हैं, नो, सिंपल सी बात है, मैं नहीं कहता। लोग कहते ना अरे मलिया यार, मैं तो लुटिया यार, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पटना में पैदा हो गया, मैं तो अमेरिका में पैदा होता ना, गधे अमेरिका में भी होते। कोई जगह, कोई जिला, कोई तहसील, कोई घर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ये सब बहाने हैं काम ना करने के। और एक मैं किताब लिख रहा हूँ 84,000 बहाने काम ना करने के, उससे ज्यादा आपके पास होंगे। 84,000 बहाने हैं मल्टी लेवल काम करने के, लोग बताते हैं, वो मेरे पास आते हैं। किताब लिख रहा हूँ सर, 3,000 रुपए की है, ले लेना आप। अपने अपलाइन को बोलने में मजा आएगा सर, ये इस वजह से नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जी करना तो चाहता हूँ, पर वजह नंबर 3, वजह नंबर 7
वजह नंबर 2150। बहाने 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 बहाने। एक बार मैंने आजमगढ़ में मीटिंग ले रहा था। अब हुआ क्या कि जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे ना सर, वो ही नहीं आए। और मैं पहली बार गया था वहां, ना कुर्सी लगी हुई ना ये लगा हुआ। और वो मैंने कहा मीटिंग मेरी है, कोई तो है नहीं। अब मैंने पीछे हमसे लगा तो जो लीडर वगैरह आए हुए थे ना, वो सोच रहे साला ऐसे ही कोई होगा इनका यहाँ पे ना होटल का स्टाफ। लगा लोगों को बैठ के मैं स्टेज पे चढ़ गया और लोगों ने कहा ये तो दूसरी लगा। फिर मैंने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो जो लोग आए उनके समय की कीमत पता है ना सर, कैसे कैसे आप लोग आए हैं। हमने ऑलरेडी आपका बहुत सारा समय आज लिया, उसके लिए मैं शुक्रिया भी कहना चाहूंगा आपको। तो मीटिंग कर रहा था, अचानक क्या हुआ, 1-1.25 घंटा की मीटिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे वो पीछे से आए घबराते हुए। और जैसे आए ना, जितनी माला डाला होती ना, मैंने सारे उनके डाल दी। सर इनका जोरदार स्वागत करें, फलाना सिंह इन्होंने प्रोग्राम कराया, ये वो घबरा गए। मैंने कहा ये कारण बताइए, मैं देर से क्यों आया। तो उनके मुंह से गलती से क्या निकला सुनो, वो कहते मुझे देर इसलिए हो गई कि मेरी बीबी को लड़के वाले देखना है। बात समझ आए? ऐसा तो कोई नहीं बैठा। बी सीरियस विद योर लाइफ, बी सीरियस। ये जीवन सर एक बार मिला है, 84 लाख योनि में, अगली योनि क्या होगी वी डोंट नो। तो इस लाइफ को इंसान की तरह जियो, काटो मत जियो। सुबह सुबह किसी से मिलना और तरह के हाल है, बात चाहना ये जी है यार जो कट जाए। साला फेल हो गया तो सीधा डंडा ऊपर, अरे बस ऊपर वाला ऐसे रखना चाहता। पास हो गए, मेरी मेहनत है, दिन रात आग लगाई है। और फेल हो गया तो है ही एक ऊपर, जैसा रखा है वैसी रखे। अबे कहते जैसा रखा नहीं, तू रहना ही ऐसा चाहता, तू चेंज होना ही नहीं चाहता जीवन में। 2 पन्ने लिखे ईश्वर ने आपका, पहला आपका जन्म, दूसरा मृत्यु। बीच में आप जो मर्जी भर लो, कचरा भर लो या सक्सेस भर लो, चॉइस इज योर्स। ये बिजनेस बाय चांस नहीं होता सर, ये बिजनेस होता है चॉइस के साथ। और इस बिजनेस का जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च व्हाई, मैं क्यों करूं ये बिजनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता सकता हूं क्यों करूं ये बिजनेस। आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको एक अच्छी वेल्थ चाहिए, और एक आप अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, इसलिए ये करें। हो सकता है आपका रीजन कुछ और हो सकता है कि आपके पास हेल्थ भी अच्छी हो, पैसा भी अच्छा हो, और कोई रीजन हो सकता है चैरिटी के लिए करिए। इसको यहाँ की इंडिया की जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए कीजिए। सर लाखों लोगों को रोजगार देंगे हम, लाखों लोगों को रोजगार। क्या छोटा काम कर रहे हैं हम? बहुत बड़े मिशन में हम लोग हैं, और मिशन अकेले कभी भी पूरा नहीं होता। आज मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ ना सर, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद आपको मैं दिखूं भी नहीं कि मैं हूँगा। हो सकता है ये कंपनी इंटरनेशनल चला जाए, हो सकता है कंपनी वर्ल्ड वाइड चला जाए, क्योंकि कोई भी शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत स्क्रैच से होती है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी सोच है, और इसको चलाने वाले जो शख्स हैं वो पिछले 20 साल से कुछ ऐसा करना चाहते थे जो किसी भी प्लेटफॉर्म में उन्हें करने का मौका नहीं मिला, और बहुत अर्थक प्यार से और बहुत मेहनत से इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं सर इस धरती पर, ये बिहार की पहली कंपनी है जो प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती है। इसके वजह से इसको सहयोग करना। बिहार में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारी कंपनी में सक्सेस स्टोरी है उनकी, मैं सैकड़ों नाम दिला सकता हूँ बिहार में, लेकिन वो यहाँ की कंपनी में नहीं है। कोई मल्टीनेशनल में है, कोई चंडीगढ़ की कंपनी में है, तो कोई दिल्ली की कंपनी में है, तो कोई अहमदाबाद की कंपनी में है, तो कोई किसी कंपनी में। यहाँ पर आपके पास आपका प्लेटफॉर्म, आपके बीच के लोग, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगर से आप करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस्त, आपको लूजर नहीं होना पड़ेगा। लाइफ में बहुत सारी खरीदारी करी होंगी आप सभी लोग कस्टमर तो है ही ना। जो भी खरीदारी आज तक आपने 3000 या 4000 की लाइफ में करी, उससे आपको मिला क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज, आपके घर में कितने लोगों के घर में बासी खाना खाने की मशीन है? बासी खाना खाने की मशीन कितने की आती है? 14,000 15,000। आजकल तो डबल डोर, ट्रिपल डोर, पता नहीं कौन से डोर आ गए। और आदमी कोशिश जो करना चाहिए खाने के लिए पैसे ना हो, बट फ्रिज कितने डोर का चाहिए? डबल डोर। कितने का आता है सर? 10,000 लगा लो मिनिमम। फायदा क्या क्या? 3 फायदे बताइए फ्रिज के। एज ए कस्टमर खरीदा ना आपने, एज ए कस्टमर खरीदा, 3 फायदे बताइए। 3 बेनिफिट्स। सामान को ताजा रखेगा। सामान ताजा रहता है, क्या लगता है सर?
बासी को ताजा रखना। हाँ, ताली चाहिए सर के लिए। नो बेनिफिट्स, बल्कि लॉस क्या है कि हर महीने बिजली का बिल बढ़ जाता है। बट जब आपका फ्रिज आया था आपने क्या किया था? मोहल्ले में 4-4 लड्डू, सीमा जी 8 किलो, ममता जी 8 किलो, हेमंत जी बर्फे भी दी होंगी लोग जिन क्या नहीं था, और गर्व महसूस किया होगा। ये सुन बड़ी कितने अच्छे कस्टमर हैं। आप सभी लोगों के घर में टीवी होगा। अब तो फ्लैट कम जमाना है, फ्लैट 15-20 हजार से कम का नहीं आता। बेनिफिट्स ऑफ टीवी, 3 बेनिफिट्स ऑफ टीवी। सर सबसे पहले स्टेटस को मेंटेन किया। अच्छा, अगर टीवी नहीं है तो हमारा स्टेटस अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर। हाँ यस, ठीक बोल रही हूँ। सही है। वो ठीक बोल रही है, इनके लिए ताली लेना चाहेंगे। अगर मेरे घर में टीवी फ्रिज नहीं है तो मैं गरीब आदमी हूँ, चाहे करोड़ों रुपए हो जाए। यही कहना चाह रही हैं। और ये बेनिफिट नहीं है, और ये झूठ है, ये दिखा हुआ है। आदमी शादी में जाता है, कोट होती है, पैंट होती है, घड़ी क्या वो सोने की क्या होती है, ब्रेसलेट, कड़ा पड़ा, चेन भी मामा जी की मांग के पहनता है। लिखवाता कितना है? 21 रुपए। लिफाफा तो छोड़ के आ जाओ, चिपकाओ मत। अब वो क्या कंफ्यूज हो रहा है कि चरना जी ऐसा हो सकता नहीं, दिए नहीं, लिफाफा खाली है, कहीं मेरे से मिस्टेक गिर अपना काम मैं ऐसे करूं, बुलाना मत लेना। तो भेज दीजिए ना। ठीक है, और क्या फायदा है मैडम? आपने तो बताया, और कोई बताना चाहेगा टीवी का बेनिफिट? टाइम पास। टाइम पास, वेरी गुड। कम्युनिकेशन है, न्यूज फायदे का सोता है कि घाटे का? लॉस है। फायदे का सोता है कि घाटे का? सीधी बात पूछते हैं। घाटे का साहब। सर घाटे का। फायदे भी हैं, घाटे भी हैं। फायदा बता नहीं पा रहा है कोई भी। आपने जो बताया वो फायदा नहीं सर है। जिस चीज का इम्पोर्टेंस है उसका मतलब जहाँ नाफा है वहाँ घाटा भी टीवी में क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है बताएंगे? सर, न्यूज़ आता है। न्यूज़ जानते हैं। न्यूज कैसे आती है हिंदुस्तान की? एक टाइम। अब टीवी कौन कौन देखता है? एक जरा सा कोई भाग गई ना, या कोई गिर गया कुएं में, वो मैं सारे चैनल डिबेट, मेरे हिसाब से ये कुआं 3 इंच का होना चाहिए था, वो लेकर आए, वो पेट है, वो कुएं में मर गया। एक ही न्यूज को पूरा राइट? एक्टिविटी सब फेंक हुए। ये आता है टीवी में, ये आता है टीवी में। आज पहले आता होगा इंफॉर्मेशन, अभी इंफॉर्मेशन आता है। घाटे का सौदा है, फ्रिज घाटे का सौदा है। आपने लिया, लोग ले रहे हैं, यस और नो? और बहुत सारी चीजें मैं दिखा दूंगा आपके घर में ना। 1 लाख रुपए की ऐसी चीजें हैं जो बेकार की हैं, जिनको लेके आप उसकी हर महीने खर्चा भी हो रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। अब मोबाइल फायदे का सौदा है, घाटे का? सुपर घाटा है मोबाइल, स्मार्टफोन खासकर। सबसे बेकार। आज हमारा यूथ कहाँ है? मोबाइल पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे। भाई को पहचानता नहीं, 500 फ्रेंड है, पड़ोसी पहचानता नहीं। भाई को पहचानता नहीं, बगल में बैठा। मेरे घर में 3 मोबाइल है, मेरी वाइफ गाना करती है, मेरा बेटा अलग और मैं अलग। मेहमान आता है, वो भी देखता, सारे देखो, वो भी चालू हो जाता है। मैं अपने वाइफ को हेलो करता हूँ व्हाट्सएप से, घर में, और उसका रिप्लाई करती है। कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और आज लोग 1 लाख 2 लाख आईफोन, टाइफोन, वाईफोन, आप मुझे कहते कौन सा वाला? 90,000 वाला है? फायदे का सौदा घाटे का? सर हाँ या ना बोलते जाओ फटाफट। लिया, बिक रहा है, लिया, बिक रहा है, राइट? अब आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे। इसकी कीमत है 3,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000। फायदे का सौदा है, बेचा जा सकता है, यूज किया जा सकता है, करेंगे? नो। बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। जो करेगा उसका भी स्वागत, जो नहीं करेगा उसका भी स्वागत। सर मैं बता रहा हूं, जिंदगी में एक बार इस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, आपकी जिंदगी में रोज दिवाली मिलेगी, रोज कमा के। दिवाली से बात याद आ गई, दिवाली को सब लोग मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं सर दिवाली। दिवाली
दिवाली हर साल आती है? एक दिवाली में मिनिमम एक मिडिल क्लास आदमी का कितना खर्चा होता है बताइए? या ईद या दिवाली, दो बड़े त्योहार हैं, इसमें एक दिन में खर्चा कितना हो जाता है? 20,000 रुपये। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो एवरेज 5 से 10,000। 10,000 पाँच पकड़ लें। एवरेज लोग जो बेचारे कैसे भी करके 5,000 लगता है। क्या होता है दिवाली के दिन? किसको खुश करना चाहते हैं? लक्ष्मी जी को। किस किस के घर आई? आ जाओ स्टेज पे, 10-10 हजार के चेक बनाओ। आई क्या? आई आ सकती है? 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर लक्ष्मी जी आना भी चाहे ना, वो खुद मानसिक तनाव में रहती है दिवाली के दिन, जाऊं तो जाऊं। आया समझ? कुछ आ रहा समझ? हर साल 5,000 का पटाखा। मेरा पटाखा फोड़िए ना सर एक बार, लक्ष्मी जी घर पे रहेंगी, आपकी उन्हें मैं जाती। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? करेंगे? करना चाहिए। किसके लिए करेंगे? इकबाल सिंह चांदा के लिए, हेमंत जी की जिंदगी बदलने के लिए। नो, ये अपॉर्चुनिटी है जो आप बैठे हैं ना सर आज, वो आप अपने लिए आए। आप करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आप नहीं करेंगे तो जो लाइफ आप जी रहे हो तो बढ़िया है ही। जो जी रहे हैं वो वेरी गुड, एक्सीलेंट। जीते जाओ, सर्वाइव करो, सर्वाइव करो, सर्वाइव करो। हर इच्छा को मारते चले जाओ। लाइफ में, जिंदगी में 2 गोले होते हैं मिडिल क्लास का, एक छोटा एक बड़ा। आप में से किसी के पास बाइक है? बाइक, टू व्हीलर? एक बार खड़े होकर मेरे से बात करें। आपके पास है? बाइक के दोनों टायरों का साइज क्या है? छोटा बड़ा? अगर एक पहला वाला छोटा कर दो, पीछे वाला बड़ा, कैसे चलेगी? माइलेज भाग जाएगा। नहीं, माइलेज होगा ही खराब। और कैसे चलेगी? कंफर्टेबल चलेगी? लेकिन आपकी लाइफ चल रही है, हम बताते हैं कैसे। जो छोटा गोला है ना आपकी लाइफ का, वो है आपकी इनकम, और जो बड़ा गोला है वो आपके खर्च। ड्रीम तो बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि ड्रीम तो हिंदुस्तानी देखता ही नहीं, देख ही नहीं सकता। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ड्रीम देखे। गाड़ी भी ढूंढेगा ना, गाड़ी भी सोचेगा नैनो ले लूं, मेरी जिंदगी सफल। इसीलिए टाटा समझा कि साला आम आदमी की गाड़ी। हमारा नाम आम क्यों रखा है? हम लोग आम आदमी है ना। अमरूद नहीं रखा, पपीता नहीं रखा, केला नहीं रखा, संतरा नहीं रखा। आम का पता क्यों रखा? चूसो चासो, और हमें वही कर रहे हैं लोग। आम आदमी को तो चूसा ही जा रहा है ना बेसिकली। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, टाटा बन रहा है, बिरला बन रहा है, रिलायंस बन रहा है, किससे बन रहा है? कौन बना रहा है? आम आदमी। तो चूसो चासो, आपको आम से खास बनना है ना, यू हैव टू डू दिस बिजनेस। छोटा गोला जो आपका इनकम का है, उसको बड़ा गोला आपका जो नीड का है, आपको कवर करने के लिए इस गोले को बड़ा करना पड़ेगा। और उस गोले को बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है दिस कंपनी, एंड यू हैव टू डू। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी नीड है। अभी आप इच्छा से आएंगे, 2 साल बाद आपको मजबूरी मानना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मेरे से बेहतर जानते हैं, भारत की जितनी भी इंडस्ट्री है, गोइंग इंडस्ट्रियां, वो नीचे है। और सिर्फ अवेलेबल है जो 17.2% के राइज कर रही है। ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया जो 17.2% से। अब उठाओ ना, पेपर उठाओ। कहीं होमगार्ड निकाल दिए, कहीं मारुति ने छट्टी कर दी, कहीं BSNL बंद हो रहा है, आज आपकी रेलवे बिक रही है, कुछ दिन बाद LIC बिक रही है। वाई? क्या करोगे सर आप क्वालिफिकेशन देके भी करोगे क्या? अपने बच्चे को क्वालिफाई करके कराओगे भी क्या उसको भविष्य में? क्या कराओगे? सोचो ना सर, कभी आपने सोचा नहीं? एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, काट साले की टांग। क्यों काटनी है मालूम नहीं है। उसका तो पटीला बड़ा, उसका तो कुकर 6 लीटर का साला, वो भी काट रहा है। आगे को खाने वाले को पता है। सब कुछ में चेंज किया हमने, इनकम में चेंज नहीं किया। आप ये बताइए, भारत की वेशभूषा क्या है? भारत का जो वेशभूषा है पुरुष की क्या है? धोती कुर्ता। कितने लोग पहनते हैं? एक भी नहीं। क्यों? खत्म हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि सब लोग बोलेंगे बुढ़ा। भारत में ऐसे के सब धोती पहनना भूल गए सर। नहीं, क्यों चेंज किया? चेंज
स्टूडेंट हो माँ गए बाप ने बच्चों को बताया है। राइट। लेडीज की वेशभूषा साड़ी, और मैं चाहूंगा ये लोग साड़ी में आए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में क्या बिहार और यूपी में महिलाएं साड़ी पहनती है, बाकी मैंने कहीं साड़ी में देखी। कितने साल की? 74 साल की लेडी की ना कैलकाटा में जीन्स पहन के आती है। बच्चों का तो चलेगा, क्यों? हमारा जो एक्चुअल खाना है, हमारा जो आहार था, क्या था बताएगा कोई? खाना हमारा सत्तू ट्रू, और हरी सब्जी, भुजा, लिट्टी चोखा, है ना? इसी तरह की चीजें हम लोग खाते थे, हमारे बुजुर्ग भी खाते थे, मजबूत थे। आज आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो मम्मी उसे टिफिन में क्या देती है और वो चला जाता है? चाउमीन, पास्ता, पता नहीं कैसे कैसे नाम। अब देखिए पिज्जा की एक छोटी सी कहानी भी याद आ गई। वो क्या है कि पिज्जा में जानता नहीं था क्या है, तो एक बार बेटे को आइडिया था कि पिज्जा खाना है, तो मेरे को बोला कि बाबा पिज्जा खाएंगे। अरे मैंने कहा नाम ही साला जिसका ऐसा चल ही लेते हैं। हम जाके बैठ गए, उसने आगे ना मेरे बंद पे सब्जियां चिपका के दे दिया, एक बंद होता है ना, उस पे सब्जियां चिपका के मेरे आगे रख दिया, और मैं खा नहीं रहा। अब बेटा खाई जा रहा, कह रहा पापा आप किसका वेट कर रहे हैं? मैंने कहा पिज्जा का वेट कर रहा हूँ। कह रहे रखा तो है। मैंने कहा नाम तो उसका पिज्जा है। समझ आ रही है? करा परिवर्तन खाने में, करा परिवर्तन कपड़ों में, करा परिवर्तन लाइफस्टाइल में। पहले हमारे जो फर्श थे ना वो मट्टी से लेके जाते थे, गोबर को मट्टी से। उसके पीछे लॉजिक था सर, था कि नहीं? पूछना बुजुर्ग से, लॉजिक था। आज हम किससे करते हैं? कौन से आते हैं? लाइजॉल, टाइजॉल, इसमें खुशबू नहीं है, इसमें बदबू नहीं है। अरे लगी हुई है महिला, साला 10,000 रुपए का वो लगा रहा पत्थर, उसे घिस रही है, इससे पहुंचे। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के घर मट्टी के घर में रहती है, बेइज्जती हो जाएगी, स्टेटस गिर जाएगा, लोग क्या कहेंगे? बदला, हर चीज में परिवर्तन किया, हर चीज में परिवर्तन किया, लेकिन जिससे सारे परिवर्तन होते हैं वो होता है रोजगार। क्या उसने किया? नहीं। आज भी वही काम ढूंढते हैं, कहीं 5,000 की नौकरी मिल जाए, कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए, कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कहीं ये मिल जाए, कहीं जुगाड़ हो जाए, कहीं सुगाड़ हो जाए, जबकि इतना बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। सर इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हमारा वही कल्चर होता और उसी तरह से पैदावार होती तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, इन सप्लीमेंट्स की। खाने में ही ताकत है, पोषक आहार अगर आप खाने में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पोषक आहार अब मिलता नहीं, मिलेगा नहीं। क्या कारण है? क्योंकि जो हमारा जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जो किसान लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जमीन ही बंजर हो गई है। अब वो डालेंगे नहीं तो उगेगा भी। आपको ऑर्गेनिक मैडम लाइफ में नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। और आपने एग्जांपल देखे सर, किसी के घुटने का दर्द ठीक हुआ, किसी को कैंसर में बेनिफिट मिला। सोचिए सर आप क्या करने जा रहे हैं, सोचिए, कल्पना कीजिए। मीटिंग में जाने के बाद घर जाइएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आपको आज मिला क्या देखने के लिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप एक बहुत बड़े मिशन में सहयोग करने के लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी धरती पर नहीं है सर, और ये अपॉर्चुनिटी करने के लिए डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। ये मैं विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपकी मंजिल 100 कदम है तो पहला कदम आप उठाइए, 99 कदम आपके साथ ये सिस्टम, ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम सब कुछ आपको देगा। आपको फेल होने नहीं देंगे यदि आप पास होना चाहते हैं तो, और आपको पास नहीं होने देना देंगे अगर आप फेल होना चाहते हैं। डिसाइड आपको करना है, और डिसाइड आज ही करना है। क्योंकि सब लोगों ने गीता में पढ़ा होगा, श्री कृष्ण जी ने बोला कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों, इतनी जल्दी क्या है, कंपनी चलेगी परसों। ऐसे लिखा है क्या? कल करे सो आज। हमारी मीटिंग सुनने ना लोग ऐसे करते हैं, अरे कर लेंगे यार, एक बार चाहता हूँ फिर बुलाने के फालतू आदमी कर लेंगे, फिर कर लेंगे अगली मीटिंग में। एक बार का आपका लंच नहीं दिखा, अगली बार तो लंच सही होगा तो ज्वाइन करेंगे, मुझे सलाह नहीं मिलाएगा। मतलब बहाना। अगर सर ये बिजनेस 1% भी आपको समझ आया है आज, और जो लोग भी आपको लाए हैं उनसे मिलने के बाद, अगर 1% भी समझ आता ना सर, डिसीजन आज ही ले लेना। यस भी और नो, यस भी और नो, यस ही नहीं चाहिए, यस भी और नो भी डिसीजन लेंगे तो आज से ठीक 6 महीने बाद
ये स्टेज भी आपका होगा और इनकम आपकी ऐसी होगी कि आपको खुद गर्व होगा कि मैंने वो चीज जो निर्णय लिया था वो मेरी जिंदगी को चेंज करने की ताकत है। वेट करेंगे, वेट करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग धरती पर ताली बजवाने आते हैं, कुछ लोग ताली बजाने आते हैं। आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं? बजाने वाला बजाने वाले फिर मेरे पास क्या इलाज नहीं है उसका इलाज